नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृतराज। अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िला के बंजरिया प्रखंड के असगरी गांव में हैं और आपको हम बता दें, मेरे सामने ये जो देख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी बापू महात्मा गांधी के जान बचाने वाले बतख मियाँ के मज़ार में हम हैं और आज बतख मियाँ का पुण्यतिथि है और इस अवसर पर दीपंकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के महासचिव हैं आज यहाँ आकर माल्यार्पण किए। मोतिहारी पूर्वी चंपारण के गांधी स्मारक में और यहाँ बतख मियाँ का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और यहाँ भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य आए हुए हैं। ये बतख मियाँ के मज़ार असगरी भी गए हुए थे और उसके बाद गांधी स्मारक में बतख मियाँ आज़ादी अमृत महोत्सव पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आइए अब कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी से बात करते हैं। सर, जो आज़ादी अमृत महोत्सव है सर, जो स्वतंत्रता में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी भाग लें उनके याद में हम लोग मना रहे हैं, लेकिन सर आप चंपारण में आए हुए हैं और चंपारण में बतख मियाँ भी ये भी स्वतंत्रता सेनानी में गिने जाते हैं, लेकिन आप लोग का जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी है, क्रांतिकारी की पार्टी माना जाता है, ये मानते हैं कि नहीं सर आप? बिल्कुल, हमारी पार्टी तो क्रांतिकारी पार्टी है और क्रांतिकारी पार्टी है, इसीलिए हम इसमें पूरे टोटल आज़ादी के जो पूरा आंदोलन है उसके महत्व को समझते हैं और उसमें सिर्फ हमारी अपनी विचारधारा से नहीं देखते हैं, उससे बाहर भी आज़ादी के आंदोलन में जितने लोग सक्रिय थे वो सबको हम सम्मान देते हैं और हमें लगता है कि आज भी हिंदुस्तान को उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सर, चंपारण के ही हमारे मोहम्मद पीर मुनीस थे सर, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी में ही आते हैं सर, तो फिर उनको इस अमृत महोत्सव में क्यों नहीं शामिल किया गया सर? बिल्कुल, आज उनकी बरसी थी, आज बतख मियाँ की, इसलिए बतख मियाँ का नाम आया, लेकिन यहाँ पीर मोहम्मद मुनीस के बारे में भी उतनी ही चर्चा हुई, यहाँ राजकुमार शुक्ल के बारे में भी चर्चा हुई। तो पूरे चंपारण के किसान आंदोलन के संदर्भ में हमें लगता है सबको, हम लोग किसी को नहीं भूलेंगे, सबको याद रखेंगे और क्योंकि ये आंदोलन किसानों का था और वही इस देश में आज़ादी का आंदोलन का एक तरीके से मुख्य ताकत किसानों से देश में मिली और आज भी देश में आज़ादी के 75 साल बाद किसान लड़ रहे हैं, इसलिए आज की स्थिति में भी हमें इस चंपारण को याद करना बहुत ज़रूरी है। सर, ये जो अमृत महोत्सव हुआ सर, जन अभियान के बैनर तले हुआ, भाकपा माले के बैनर तले क्यों नहीं हुआ? क्या सर कि अभी जो चल रहा है सर कि पिछले चुनाव में देखा जाए तो सर आप लोग महागठबंधन लाए थे, तो क्या इस तरीका का भी कोई प्लान है क्या कि जो जैसे कांग्रेस है उसमें मर्ज करने का क्या कोई प्लान है क्या? नहीं, इसमें कोई मर्ज करने वाली बात नहीं है। देखिए, आज़ादी का, जैसे आपने खुद ही कहा कि आज़ादी का जो आंदोलन है वो एक तरह से एक बहुत सारी धाराएं उसमें थी, बहुआयामी आंदोलन था और इसीलिए जब आज़ादी के आंदोलन के 75 साल हम मनाएंगे, याद करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक लड़ाई है। जैसे आज हमने कहा कि गांधी और गोडसे साथ साथ आप नहीं ले सकते। अगर आप गोडसे को देशभक्त मानते हैं तो आप गांधी का नाम मत लो, अगर आप गोडसे का मंदिर बनाना चाहते हैं और गोडसे को एक तरीके से स्थापित करना चाहते हैं तो गांधी के नाम मत लो। गांधी का नाम लेते हैं तो बतख मियाँ का नाम ज़रूर साथ साथ ले सकते हैं। अगर आप आज़ादी के आंदोलन की बात करते हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी जिन लोगों ने आपके अंडमान के जेल में बरसों बिताया, वहाँ यातनाएं झेली, तो उनके साथ आप सावरकर का नाम नहीं ले सकते हैं जो माफ़ी मांग करके जेल से निकले थे। एक लड़ाई है, वो लड़ाई है गद्दारों के खिलाफ, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले, अंग्रेज़ों का साथ देने वालों के खिलाफ, जो पूरे देश में आज़ादी की बड़ी लड़ाई थी। तो बड़ी लड़ाई के अंदर अलग अलग धारा थी, गांधी की धारा अलग, सुभाष बोस की धारा अलग, भगत सिंह की धारा अलग, कम्युनिस्टों की धारा अलग, तो वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन सब मिल करके आज़ादी की बड़ी लड़ाई थी और इसीलिए हमने सोचा कि अभी भी जो जन अभियान है इसमें पूरे आज़ादी के आंदोलन से सरोकार रखने वाले और आज़ादी के सपनों से और आज़ादी के मूल्यों से सरोकार रखने वाले वो सभी लोग एक जगह पर आए और इसीलिए कोई पार्टी की बात तो है नहीं, इसमें बहुत तरह तरह का आपने देखा कि यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो भी आए और उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि चंपारण में कार्यक्रम हो रहा है। तो जगह जगह लोग, कोई प्रोफेसर हैं, कोई पत्रकार है, कोई हिस्टोरियन है, कोई छात्र है, कोई शोध करते हैं, तो सब लोगों की इसमें दिलचस्पी है। तो हमारी तो यही कोशिश है कि जो लोग इससे सरोकार रखते हैं ऐसे सब लोग एक जगह पर आ सके और एक कोई साझा कार्यक्रम हो और एक जन अभियान बाकी बने। हमें कोई सरकार, तो हम सरकार से इतना ही सोचते हैं कि भाई अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जहर परस रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमृत है और पूरे देश भर में सांप्रदायिक विद्वेष, नफरत, वो पूरे लोगों के बीच में जहर घोल रहे हैं। ये मत करिए। आज़ादी के आंदोलन की बात करना हो
हम जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में कोई आरएसएस नहीं था, आज़ादी के आंदोलन में कोई हिंदू महासभा नहीं थी, आज़ादी के आंदोलन में बीजेपी का कुछ नहीं है। फिर भी अगर आज सत्ता में होकर के अगर आप याद करना चाहते हैं आप करें, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के नाम पर लोगों को झूठ मत कहिए। और ये झूठ बोलने वाले जो अब कंगना रनौत ने कहा कि आज़ादी नहीं भीख मिली थी और आज़ादी 14 में मिली और उन्हीं को पद्मश्री दे दिया गया, ये मत कीजिए। हम तो बीजेपी से इतना ही कहेंगे कि झूठ मत फैलाइए, नफरत मत फैलाइए, बाकी काम हम लोग करेंगे जनता के बीच में सही इतिहास को ले जाना, उसको स्थापित करना। सर ये जो इनकी पुण्यतिथि हो या जयंती, क्या आपके पार्टी के द्वारा हर वर्ष मनाया जाएगा सर? क्योंकि इस बार आप लोग पहला बार मनाए हैं। नहीं, बिल्कुल, इस बार तो आज़ादी के 75 साल है, इसीलिए बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे और ऐसे तमाम जो पुण्यतिथि हो, जयंती हो, इन ऐतिहासिक दिनों को याद रख करके उसको करें। और इसमें जाहिर सी बात है कि वो पार्टी का अपना कार्यक्रम सिर्फ नहीं, स्थानीय लोग हैं, सब लोगों के अपने इसमें दिलचस्पी है, तो मिलजुल करके हम लोग करेंगे इसको। सर इनके जो विषय है बतख मियाँ के जो विषय है, क्या उसको यूनिवर्सिटी और स्कूल में भी शामिल करना चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल, हम तो अभी पढ़ा उनके बारे में, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें लिखित दस्तावेज़ों की कमी है। लिखित कम है, लेकिन लोगों में एक तरह से जनश्रुति है, लोग इसको बात को याद रखे हैं। और हमने जो आज सुना कि राजेंद्र प्रसाद भी उस दौर में आकर के इस बात का जिक्र किए थे, तो ऐसी बातें जो लोगों में स्थापित हैं, तो उसको तो निश्चित तौर पर इतिहास में भी ये बात पहुंचनी चाहिए। और किस तरह से, कितनी बड़ी साजिश थी गांधी की, उस तरह से उनको जान से मार देने की, ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी साजिश है। जालियांवाला बाग का ही वही दौर तो था 1919 में, जहां उन्होंने सैकड़ों लोगों को मारा। 17 में गांधी यहाँ आए, उसी समय उनकी हत्या कर देने की साजिश। तो ये साजिश के बल पर लंबे समय तक राज करने की जो पूरी कोशिश थी अंग्रेज़ों की, तो उसके खिलाफ लोगों को लड़ना पड़ा। बड़ा इतिहास है। और बत्तख मियाँ ने एक तरह से काफ़ी जोखिम उठाकर उन्होंने गांधी को बचाया, और गांधी को बचा करके उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। पूरे ने उनको ज़मीन से बेदखल किया गया, उनको दमन झेलना पड़ा। और आज भी हमें लगता है कि उस समय राजेंद्र प्रसाद ने कहा, लेकिन आज भी जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिला। और इसीलिए आज जो यहाँ कन्वेंशन से बातें हुई है, उनके नाम पर एक कोई पुस्तकालय बने, चले ठीक से, उनके नाम पर मज़ार ठीक से चले, उनके नाम पर कोई स्टेशन, उनके नाम पर गेट, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से तो हम इतिहास को ज़िंदा रखेंगे लोगों के बीच। सर क्या है कि गांधी जी का पर 6 बार आक्रमण हुआ था सर, और ना ही उनके जीवनी में इसका कहीं उल्लेख है। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चंपारण पर विशेष किताब है, उसमें भी जिक्र नहीं है। तो क्या सर लगता है कि आपको ये जो बतख मियाँ है सिर्फ वोट बैंक के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल ही नहीं है। आप देख रहे हैं वो जो लोग यहाँ आए थे, और राजेंद्र प्रसाद ने, उसमें उनका जिक्र है नहीं है, लेकिन 1950 में राजेंद्र प्रसाद जब आए थे और बत्तख मियाँ को उन्होंने सम्मानित किया था, आज तो आप देख रहे हैं कि उस समय जो लोग चश्मदीद गवाह थे उन्होंने यह कहा है। इसमें वोट बैंक की बात कहाँ से आती है? और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि भाई अगर इस देश में मुस्लिम लोगों का जो बड़ा योगदान था, उसको मिटाने वाला भी तो तब से वोट बैंक है। तब तो वो भी वोट की ही बात होगी ना, जो लोग मिटा देना चाहते हैं, जो लोग मुस्लिम पूरे समुदाय को बदनाम कर देना चाहते हैं देश के बंटवारे के लिए। हम तो कह रहे हैं कि बंटवारा देश का हुआ था, दुखद हुआ था। वो आज़ादी के आंदोलन में हमारी एक कमज़ोरी थी और अंग्रेज़ों ने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन इस समय पूरे देश में हिंदू मुस्लिम मिल करके इस देश में लड़ते रहे हैं। 1857 सब ने मिल करके खड़ा किया है। आदिवासी लड़ते रहे 1857 से पहले। तो इस देश में दलित, आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम सब लोगों की मिलीजुली संघर्ष, मिलीजुली लड़ाई से आज़ादी आई है, और इसमें कोई वोट बैंक की बात ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भट्टाचार्य जी से हम बात कर रहे थे, जो बतख मियाँ के विषय पर नाम पर जो भी संशय वाला क्वेश्चन रहता है वो उसका उत्तर बताए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया गया है मोतिहारी पूर्वी गांधी स्मारक में, इस पर क्या कहिएगा? ये देखिए, भाजपा के जरिए पूरे इतिहास को ही बदलने की, उसको डिस्टॉर्ट करने की, आरएसएस को घुसाने की साजिश चल रही है। तो एक लड़ाई का एक नया मोर्चा है, इतिहास का मोर्चा। तो उस हिसाब से हम लोग ये जो प्रोग्राम है बहुत ही महत्व रखता है, ताकि आज़ादी की जो असली कहानी है वो लोगों को मिल सके, जान सकें, और जो आने वाली जो पीढ़ी है वो गुमराह होने से बच सके। इसी उद्देश्य से जो एक आज़ादी के 75 साल एक जन अभियान पूरे राज्य में चल रहा है, हम लोगों की पार्टी उसमें भाग भी ले रही है, और पूरे राज्य में हम लोगों ने इसको चलाने का फैसला लिया है, और जन अभियान के नेतृत्व में चलेगा। सर ये जो प्रोग्राम है क्या हर साल आयोजित किया जाएगा, इनकी जयंती और पुण्यतिथि? अभी तो हम लोगों ने ये दो साल मैंने ये
15 अगस्त 2023 तक 2 साल के लिए हम लोगों ने सोचा है कि पूरे राज्य के हर एक ज़िले में इसको मनाया जाए और इसके बाद निश्चित रूप से आगे भी इसको मनाया जाना चाहिए।